इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस वीडियो में सब कुछ एक परिकथा है। वीडियो वयस्कों के लिए बनाया गया है, ना कि बच्चों के लिए। राजपुर गांव में सुनीता और रघुवीर नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे नेहा और राजू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रघुवीर गांव के जमींदार भोलानाथ के खेतों में मजदूरी करता था। और सुनीता पास के एक बड़े बंगले में खाना बनाने और सफाई का काम करती थी। दोनों बहुत मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और राजपुर गांव के लोग बेहाल थे। दिन और रात की तपिश ने जीना मुश्किल कर दिया था। इस बार तो गर्मी सहन के बाहर है। इतनी धूप में काम करना दूभर हो गया है। रघुवीर ने पसीना पोंछते हुए कहा। पर क्या करें, काम पर जाना जरूरी है, नहीं तो भोलानाथ गुस्सा हो जाएंगे। रघुवीर मजदूरी के लिए चला गया। और सुनीता ने नेहा और राजू को स्कूल छोड़कर काम पर चली गई। वह जिस बंगले में काम करती थी, वहां सावित्री देवी और जगदीश प्रसाद अपने बच्चों सोनाली और आदित्य के साथ रहते थे। सेठानी गुस्से में चिल्लाती है। बड़ी जल्दी आ गई महारानी। ऐसे ही रही ना तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, समझिया? गायत्री हाथ जोड़कर विनती करती है। माफ कर दीजिए मालकिन, अब से ऐसा नहीं होगा। सेठानी ठंडे स्वर में कहती हैं। और हाँ, आज नेहा की बर्थडे पार्टी रखी है मैंने। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मेरी पार्टी की तैयारियों में भी मदद करना। गायत्री सिर झुकाकर कहती है। जी मालकिन। तभी नेहा खुशी से दौड़ते हुए आती है और कहती है। मम्मी, मैं चॉकलेट केक खाऊंगी, आप वही मंगवाना। मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। और हाँ, गर्मी भी बहुत है, मेन्यू में आइसक्रीम भी रखना। सेठानी प्यार से मुस्कुराती है। और कुछ फरमाइश मेरी बच्ची? नेहा सिर हिलाकर कहती है। नहीं मम्मी, बस इतना ही। और फिर अपने कमरे में चली जाती है। गायत्री यह सब देख रही होती है। नेहा की बातें सुनकर उसे अपने बेटे राजू का जन्मदिन याद आ जाता है, जब ना तो केक था और ना ही अच्छा खाना बन पाया था। यह सोचते ही उसकी आंखें भर आती हैं। तभी सेठानी फिर चिल्लाती है। अरे ओ गायत्री, कहाँ खो गई कामचोर? थोड़े हाथ पैर भी चला ले। गायत्री तुरंत चेतकर जवाब देती है। माफ कीजिए मालकिन, अब भी काम कर रही हूँ। गायत्री और सेठानी मिलकर घर को अच्छे से सजा देते हैं। सेठानी थोड़ा नरम होकर कहती हैं। और सुन, पार्टी की तैयारी तो हो गई है, शाम को तू अपने बच्चों को भी लेकर आ जाना। गायत्री यह सुनकर चौंक जाती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है। ठीक है मालकिन। वह अपने घर की ओर निकल पड़ती है। बच्चों को अच्छे से तैयार करती है और शाम को समय पर पार्टी में पहुंच जाती है। बंगले में शानदार पार्टी हो रही थी। नेहा और राजू बड़े घर को देखकर चकित रह गए। अरे यार, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंड लग रहा है। दीदी, काश हमारे घर में भी ऐसी होता। आदित्य ने उन दोनों की बातें सुन ली और उनके पास आकर कहा। अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं ना। हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा।
हम भी पापा से कहेंगे कि हमारे घर में और एक ऐसी लगवा दें। चलो बच्चों, केक काटने का समय हो गया। पार्टी के दौरान नेहा और राजू ठंडी हवा का आनंद लेते लेते आदित्य के कमरे में चले गए। वहां आराम करते हुए दोनों की आंख लग गई। तभी सोनाली कमरे में आई और चिल्लाई, ये दोनों आदित्य के बेड पर क्या कर रहे हैं? माँ, जल्दी आओ। सावित्री देवी गुस्से में कमरे में आई और बोली, तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से उठो। सुनीता दौड़कर आई। मालकिन क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे बच्चों ने मेरे पूरे बेड को गंदा कर दिया। मैंने तो सोचा था कि इन्हें बुलाने से इनका मन लग जाएगा, पर इन्होंने तो हद ही कर दी। गायत्री का सिर झुक गया और बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। तेरे बच्चों ने ऐसी देखा नहीं कि मेरे बेड पर सोने चले आए। सुमित्रा देवी गुस्से में बोली, हद होती है। मैंने सोचा था कि ये बच्चे पार्टी देखकर खुश हो जाएंगे, पर इन्होंने तो मेरा कमरा ही गंदा कर दिया। गायत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालकिन माफ कर दीजिए, बच्चे पहली बार ऐसी चीजें देख रहे थे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब तू यहाँ काम नहीं कर सकती। अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल जा। सुमित्रा देवी ने कड़क आवाज में कहा। गायत्री स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे और उसके बच्चों को बंगले से निकाल दिया गया। अब उसके पास कोई काम नहीं था और घर का सारा भार रघुवीर के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? हमारा तो फिर भी काम चल जाएगा। हम भूखे पेट भी सो सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो भूखा नहीं सुला सकते। और ये भी पता नहीं कि वो कहाँ रह गए, अभी तक घर नहीं आए। शाम को जब रघुवीर घर आया तो गायत्री बोली, घर में राशन खत्म हो गया है, आज खाने में कुछ भी नहीं बना। कोई बात नहीं। रघुवीर ने प्यार से कहा, आज मालिक के यहाँ दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना भिजवा दिया है, बच्चों के लिए भी काफी है। गायत्री रघुवीर को सारी बातें बताती है। उस रात पूरा परिवार वहीं खाना खाकर सो गया। अगली सुबह गायत्री फिर से सुमित्रा देवी के घर गई। और थोड़े पैसे उधार मांगे। मालकिन, मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है, कृपया थोड़े पैसे दे दीजिए। सुमित्रा देवी ने तीखे स्वर में कहा, मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। गायत्री की आंखें भर आईं। वह मायूस होकर घर की ओर चल पड़ी। गायत्री दुखी मन से घर की ओर चली जाती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, देखती है कि बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनका घर कितना बड़ा था और उनके घर में तो ऐसी भी था। कितना मजा आ रहा था। हाँ, बहुत ही मजा आ रहा था। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था। और हमारे घर में तो एक पंखा तक नहीं है। हाँ भाई, न जाने हमारी गर्मी कैसे कटेगी। इतनी बातें सुनकर गायत्री अंदर आ जाती है। माँ, आप आ गईं? हाँ बच्चों, चलो अब अपना स्कूल का काम कर लो, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है और रघुवीर भी घर आ जाता है। गायत्री उसे देखकर कहती है, आज बहुत थक गए होंगे आप। घर का सारा भार अब आपके कंधों पर ही आ गया है। रघुवीर उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछता है, क्या हुआ गायत्री, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? गायत्री गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है। रघुवीर मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, चिंता मत करो गायत्री, हालात चाहे जैसे भी हो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। गायत्री उदास मन से उसकी ओर देखती है और कहती है,
गर्मी आ गई है। कई साल से हम और बच्चे एक ही छोटे पंखे में जैसे तैसे गर्मी काट लेते थे और अब तो वो भी खराब हो चुका है। इस बार तुम नया पंखा ले आओ। अब उस पुराने टूटे पंखे से गर्मी नहीं जाएगी। रघुवीर गहरी सांस लेते हुए बोला, बच्चों को इस गर्मी में तड़पता देखकर मेरा दिल टूट जाता है, पर मैं क्या करूं गायत्री। मैं एक बदनसीब बाप हूं जो अपने घर के लिए एक पंखा तक नहीं खरीद सकता। मेरी रोज की कमाई से जैसे तैसे घर का खर्च चलता है, ऐसे में पंखे के लिए पैसे कहां से लाऊं। गायत्री ने धीरे से अपने पास रखे 50 रुपए निकाले और रघुवीर को देते हुए कहा, ये 50 रुपये मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। और हाँ, आपने जो अपने दोस्त रमेश को पैसे उधार दिए थे वो भी जाकर वापस ले आओ। उन पैसों से एक पंखा खरीद लो। फिर उसने आह भरते हुए कहा, सेठानी ने तो मुझे काम से भी निकाल दिया है। अब घर का सारा भार आप पर आ गया है। मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। कम से कम इस गर्मी में उन्हें थोड़ी राहत तो मिल जाए। रघुवीर ने पैसे हाथ में लिए, फिर एक पल के लिए ठहरकर गायत्री की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, ठीक है, मैं सुबह ही रमेश के घर चला जाऊंगा। इसके बाद रघुवीर का परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह होते ही रघुवीर रमेश के घर की ओर निकल जाता है। मन में बस एक ही ख्याल था, अब की बार बच्चों की गर्मी किसी तरह कम हो जाए। और रमेश के घर की ओर निकल पड़ा। रमेश अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था। रघुवीर को आता देख उसने कहा, अरे भाई, आज कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हाँ भाई, ऊपर वाले की दया से सब ठीक है। दरअसल मैं तुमसे अपने उधार दिए हुए 50 रुपये लेने आया हूँ। मुझे एक पंखा खरीदना है। इस गर्मी में बच्चों का हाल बहुत खराब हो रहा है। रमेश उदास होकर बोला, भाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास भी एक पैसा नहीं है। तुम अपने 50 रुपये कुछ दिन बाद ले जाना। इतने में रमेश की पत्नी अंदर से आ गई और बोली, तुम्हें पैसे चुकाने चाहिए। बेचारे बच्चों को बिना पंखे के कितनी परेशानी हो रही होगी। देखो, मेरे पास ये 40 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो, बाकी के 10 रुपए बाद में दे देंगे। रघुवीर ने 40 रुपए ले और पंखे की दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा, सेठ जी, मेरे पास 90 रुपए हैं, कोई सस्ता सा पंखा दिखा दीजिए। भाई, 100 रुपए से नीचे कोई पंखा नहीं है। सेठ जी, मुझे ये 100 रुपए वाला पंखा दे दीजिए, बाकी के 10 रुपए 2-4 दिन में चुका दूंगा। हम ऐसे लोगों को उधार नहीं देते जिनके पीछे पीछे पैसे मांगने के लिए घूमना पड़े। जाओ, अपनी राह लो। रघुवीर दुकानदार की बात सुनकर निराश हो गया और भारी मन से घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में एक पंखा तक नहीं ला सकता। बच्चे गर्मी में तड़पते हैं और हम न सर्दी में चैन से रह पाते हैं, न गर्मी में। बेचारी गायत्री ने घर से निकलते वक्त कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा। चलते चलते रघुवीर की नजर सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो गर्मी से बेहाल होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। पहले तो वह उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया, लेकिन फिर रुककर सोचने लगा, मैं कितना निर्दयी हूँ। उस बुजुर्ग को इस हालत में छोड़कर जा रहा हूँ। कहीं वह गर्मी से बेहोश ना हो जाए। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। वह वापस बुजुर्ग के पास गया और बोला,
बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, मदद तो चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारी हालत भी तो मेरे जैसी ही लगती है। रघुवीर ने कहा। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। मैंने एक सूदखोर से पैसे लिए थे, लेकिन चूका नहीं पाया। उसने मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। अब न मेरे पास पैसे हैं, न कोई सहारा। रघुवीर ने बुजुर्ग की बात सुनी और सोचने लगा। मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन इस बुजुर्ग की हालत मुझसे भी बुरी है। शायद मेरी थोड़ी सी मदद इनका दुख कम कर दे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सूदखोर को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाता है जो उसके पैसे कमाकर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वे मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। बाबा, वे कभी लौटे नहीं? एक दिन आए थे, लेकिन मुझसे मिलने नहीं, बल्कि मेरी जमीन बेचने के लिए। बड़ा बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। छोटा बेटे ने कहा, मुझे फैक्ट्री खोलनी है। दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे ले लिए और फिर कभी वापस नहीं आए। यह कहते कहते बुजुर्ग आदमी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोने लगे। बाबा, आप परेशान मत होइए। हमारे पास पंखा न सही, लेकिन घर तो है। आपके पास तो वह भी नहीं है। अगर आप और देर घर से बाहर रहे तो आपकी हालत बिगड़ सकती है। ये पैसे आप उस सूदखोर को दे दीजिए और अपना घर वापस ले लीजिए। बुजुर्ग आदमी ने रघुवीर से पैसे ले ली और भावुक होकर बोले, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। इंसान को इंसान के काम आना चाहिए बाबा। ईश्वर हर पिता को ऐसी ही नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसे औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। बुजुर्ग आदमी ने रघुवीर को ढेरों दुआएं दी और रघुवीर भी घर की ओर चल दिया। जैसे ही रघुवीर घर पहुंचा, उसकी पत्नी गायत्री उसे देखते ही बोल पड़ी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। गायत्री, तुम भी छोटी छोटी बातों की चिंता करने लगती हो। जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं रमेश के पास पैसे लेने गया था, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो फिर? उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 40 रुपए दे दिए। क्या? सिर्फ 40 रुपए? तुम पूरे 50 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने गया था तब तो बड़ा भला बन रहा था, और जब लौटाने की बारी आई तो आनाकानी कर रहा है। 10 बार उसके घर गए, तब जाकर उसने 40 रुपए दिए हैं। अब न जाने 10 रुपए कब देगा। और पंखे का क्या हुआ? पंखा कोई भी 100 रुपए से कम में नहीं मिल रहा था। मैंने पंखे वाले से 10 रुपए उधार देने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। आजकल कोई किसी को बिना फायदे के कुछ नहीं देता। अगर मैं ब्याज पर 10 रुपए उधार लेता तो वह तुरंत दे देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा किया। 10 रुपए की ही तो बात है, 2-4 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ, 90 रुपए में संभाल कर रख देती हूँ। जब पंखा लाओगे तब दे दूंगी। गायत्री, उन 90 रुपए में से 80 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। क्या? क्यों? उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा नहीं बचता। रघुवीर ने सुनीता को विस्तार से सारी बात बताई कि कैसे वह बुजुर्ग अपने बेटों के लालच की वजह से बेसहारा हो गया था।
तुमने अच्छा किया जो उसकी मदद की, लेकिन रघुवीर, घर की रोशनी के लिए रखा दिया मंदिर में जलाना ठीक नहीं होता। अब इस गर्मी में हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे? तुम बिल्कुल सही कह रही हो गायत्री, लेकिन वह बुजुर्ग हमसे भी ज्यादा मुसीबत में था। चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पंखे का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो अब खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज तो घर में आटा भी खत्म हो गया है। 4 रोटी का आटा बचा था, वही बचा है। अजी, आप राशन कब भरवाओगे? गायत्री ने चिंतित होकर पूछा। रघुवीर ने थकी हुई आवाज में कहा, बेने। गायत्री, तुम्हें तो पता ही है, सेठ हर बार बहाना बनाकर टाल देते हैं। अब कह रहे हैं कि महीने की शुरुआत में तनख्वाह देंगे। गायत्री ने नाराजगी से कहा, अजी, ऐसे कैसे चलेगा? घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देख लेते? रघुवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ गायत्री, लेकिन रघुवीर ने सिर झुका लिया। गायत्री ने बेचैन होकर पूछा, लेकिन क्या? साफ साफ बताइए। लेकिन इस वक्त दूसरा काम मिलना आसान नहीं है। मैंने कई जगह कोशिश की, पर कोई काम नहीं मिला। गायत्री ने चिंता जताते हुए कहा, फिर हम घर कैसे चलाएंगे? बच्चों की भूख कैसे मिटाएंगे? हर महीने यही होता है, सेठ बहाने बनाते रहते हैं और हमें इंतजार करना पड़ता है। रघुवीर ने गायत्री को दिलासा देते हुए कहा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस जल्दी कुछ कीजिए, अब और इंतजार नहीं होता। रघुवीर गायत्री की ओर देखता है और मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता झलकती है। कोई बात नहीं गायत्री, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, आप छोड़िए ये सब बातें। अब जो रोटी बची है उसी में से खा लीजिए। बच्चों ने 2 रोटियां खा ली और 2 रोटियां मैंने तुम्हारे लिए रख दी है। रघुवीर ने गायत्री की ओर देखा और पूछा, और तुमने क्या खाया? गायत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने भी बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा लिए। रघुवीर जैसे ही खाना खाने बैठा, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। गायत्री बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह कांपती आवाज में बोली, बेटी, मुझ पर दया करो। कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। बस 1 रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। गायत्री उदास होकर बोली, माँ जी, हमारे घर में भी कुछ नहीं है जिससे आपको दे सकूं। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत की उम्मीद टूट गई। तभी रघुवीर आकर बोला, माँ जी, अंदर आइए, इतनी गर्मी में बाहर रहना ठीक नहीं। रघुवीर ने गायत्री की ओर देखा और कहा, मेरे लिए जो रोटियां बचाकर रखी थी, वह माँ जी को दे दो। गायत्री ने चुपचाप रोटियां लाकर बूढ़ी औरत को दे दी। वह बहुत भूखी थी। तुरंत खाना खा लिया और बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। सुबह गायत्री चिंतित होकर बोली, रघुवीर, रात को तुमने कुछ नहीं खाया और बच्चे भी भूखे सो गए। अब और देर नहीं करनी चाहिए, घर का राशन लेने जाओ। रघुवीर बाजार की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी हकीम के पास ले चल। लड़के ने गुस्से में जवाब दिया, पिताजी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। रघुवीर यह सुनकर रुक गया और बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा क्या हुआ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए लगा दी। जब यह 1 साल का था, तभी इसकी माँ गुजर गई। मैंने दूसरी शादी नहीं की ताकि यह तकलीफ में न रहे। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो यह मेरी देखभाल भी नहीं करता। रघुवीर ने अपने पास रखे 10 रुपए उस लड़के को दिए और कहा, ये रुपए अपने पिता के इलाज में लगा लो। मुझे भी घर के लिए राशन खरीदना था, लेकिन तुम्हारे पिता का इलाज ज्यादा जरूरी है। बूढ़ा आदमी और उसका बेटा
रघुवीर को आशीर्वाद देते हुए चले गए। रघुवीर अब खुद को बेचैन महसूस करने लगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। गायत्री को पता चलेगा कि मैंने पैसे दे दिए तो वह नाराज होगी। रघुवीर यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आ गई। रघुवीर को उदास देखकर उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? रघुवीर ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा, क्या बताऊं? मेरे पास इतने दुख हैं कि कहां से शुरू करूं। घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं और मुझे दूसरों का दर्द भी देखा नहीं जाता। अम्मा मुस्कुराई और बोली, रघुवीर, मैंने तुम्हें बहुत देखा है। तुम अपनी जरूरतें भूलकर दूसरों की मदद करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रघुवीर ने चौंक कर पूछा, कैसी मदद अम्मा? बूढ़ी अम्मा ने अपने झोले में से कुछ सामान निकाला और रघुवीर को एक छोटी सी मशीन देते हुए कहा, यह एक जादुई आइसक्रीम मशीन है। इसमें बस पानी और चीनी डालो, फिर जिस फ्लेवर में आइसक्रीम मांगोगे वह तैयार हो जाएगी। पर याद रखना, यह मशीन सिर्फ ईमानदार और मददगार इंसान के पास टिकती है। अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगे तो इसे किसी और जरूरतमंद को दे देना। रघुवीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वह खुशी खुशी घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही गायत्री ने देखा कि रघुवीर के हाथ में राशन का थैला नहीं है, तो गुस्से में बोली, क्यों जी, आज भी किसी को पैसा देकर आए हो क्या? घर में खाने के लाले पड़े हैं और अब समाज सेवा में लगे हो। रघुवीर हंसते हुए बोला, गायत्री, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं सच में राशन लेकर नहीं आया, पर ऐसा कुछ लाया हूँ जिससे हम खूब पैसे कमा सकते हैं और हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। गायत्री ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्या लाए हो? रघुवीर ने उसे पूरी बात बताई। गायत्री ये सुनकर खुशी से झूम उठी, लेकिन फिर चिंता में पड़ गई। पर ठेला कहाँ से आएगा और आज के खाने का इंतजाम कैसे होगा? फिर उसने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी और रघुवीर की हथेली पर रखते हुए कहा, यह मेरी माँ की दी हुई अंगूठी है। इसे सुनार के पास गिरवी रख दो, कुछ पैसे उधार ले आओ। इससे आज के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा और ठेला भी आ जाएगा। जब हमारी कमाई होने लगेगी तो अंगूठी छुड़ा लेंगे। रघुवीर मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो गायत्री, मैं अभी जाता हूँ। फिर गायत्री रघुवीर को वह अंगूठी दे देती है और रघुवीर उसे गिरवी रखकर खाने का राशन और ठेला खरीदकर घर आ जाता है। लो गायत्री, तुम खाना बनाओ, फिर हम लोग खाना खाकर आइसक्रीम बनाएंगे। रघुवीर ने उत्साहित होकर कहा। खाना खाने के बाद दोनों मिलकर आइसक्रीम बनाने लगते हैं। बच्चों को आइसक्रीम बनता देख बड़ी खुशी होती है। जैसे ही रघुवीर ने आइसक्रीम मशीन में सामग्री डाली, उसमें से एक चमक निकली और 50 चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार हो गई। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने झटपट आइसक्रीम ली और बड़े मजे से खाने लगे। फिर रघुवीर आइसक्रीम को ठेले में रखकर गांव में बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह जोर से आवाज लगाने लगा, आइसक्रीम ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे, दुनिया की सारी टेंशन भूल जाओगे। रघुवीर की आवाज सुनकर गांव वालों की भीड़ लग गई। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी उसकी आइसक्रीम खरीदने लगे। अरे वाह रघुवीर, तुम्हारी आइसक्रीम का स्वाद तो कमाल का है। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम पहले कभी नहीं खाई। हाँ भाई, तुम्हारी आइसक्रीम बाकी सबसे अलग है। मुझे 2 और दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। देखते ही देखते रघुवीर की सारी आइसक्रीम बिक गई और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। रघुवीर की यह सफलता देखकर उसका पड़ोसी राकेश जलने लगा। वह सोचने लगा, आखिर रघुवीर की आइसक्रीम इतनी जल्दी क्यों बिक जाती है?
बाकी आइसक्रीम वालों की इतनी बिक्री क्यों नहीं होती? एक दिन राकेश ने रघुवीर से पूछा, अरे रघुवीर, सच सच बता, तू आइसक्रीम में ऐसा क्या मिलाता है कि तेरी आइसक्रीम इतनी मशहूर हो गई? कुछ खास नहीं सुरेश भाई, बस बाकी लोग प्लेन आइसक्रीम लाते हैं और मैं चॉकलेट फ्लेवर लेकर आता हूँ, शायद इसलिए ज्यादा बिकती है। यह सुनकर रघुवीर तो चला गया, मगर राकेश को यह जवाब अटपटा लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि इसमें जरूर कोई राज है। रघुवीर की सफलता से राकेश जलने लगा। उसने सोचा, दाल में जरूर कुछ काला है। गांव में और भी लोग चॉकलेट आइसक्रीम बेचते हैं, मगर रघुवीर की आइसक्रीम जैसी नहीं बिकती। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिरकार वह इसमें ऐसा क्या मिलाता है। इधर आइसक्रीम बेचकर रघुवीर घर लौट आया और गायत्री से बोला, लो, ये पैसे अलमारी में रख दो। कल तुम इनसे बच्चों की फीस भर देना और एक कूलर भी खरीद लाना। सच में ये सब उस जादुई मशीन की वजह से हो रहा है, वरना हमारी क्या औकात थी कि कूलर खरीद सके। अब हमारे दिन बदल गए हैं। पहले मैं पंखे तक के लिए तरसता था और अब घर में कूलर आने लगे हैं। इसी बीच उनका बेटा खुशी से चिल्लाया, पापा पापा, इस जादुई मशीन से मुझे आइसक्रीम मंगवा दो ना, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। उधर राकेश उनकी बातें सुन रहा था और सोचने लगा, अच्छा, तो ये सब जादुई मशीन का कमाल है। अगर यह मशीन मेरे पास आ जाए तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। यह सोचते हुए वह घर लौट गया और रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सब लोग सो गए, वह चुपके से रघुवीर के घर में घुसा और जादुई मशीन चुराकर अपने घर ले आया। सुबह होते ही रघुवीर और गायत्री परेशान हो गए। रघुवीर चिंतित स्वर में बोला, गायत्री, अच्छे से देखो, मशीन घर में ही होगी। अजी, मैंने हर जगह देख लिया मगर कहीं नहीं मिल रही। मशीन, मुझे 50 आइसक्रीम निकाल कर दो। जैसे ही मशीन चालू हुई, वह तेजी से घूमने लगी। अचानक उसमें से बर्फीली लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते पूरा घर ठंड से जमने लगा। परिवार वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मशीन बेकाबू हो गई थी और राकेश का पूरा परिवार ठंड से जमने लगा। तभी वहाँ एक ज्ञानी वृद्धा आ गई और बोली, बेटा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जब तुमने इसे चुराया तब लगा कि सब कुछ तुम्हारा हो गया, लेकिन लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और सब कुछ पहले जैसा हो गया। यह घटना राकेश को जिंदगी भर के लिए सीख दे गई कि चोरी का फल कभी मीठा नहीं होता, बल्कि खुद के लिए बर्फीली तबाही लाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।